ओम श्री गणेशाय नमः। अथ त्रिचत्वारिंशो अध्याय। व्यासुवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ हते तस्मिन् सुरद्रुहि किं काशितस्तस्य ज्येष्ठभ्राता महासुरः कुतूहलमिति श्रोतुं ममास्ति मुनीश्वर। त्रच्छावयकर्पां कृत्वा ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तुते। ब्रह्मोवाच इत्याकरणे वचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वरः सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सनत्कुमार उवाच भ्रातृएवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुर्व्यास पर्यतप्यदृशा शुचा। ततः प्रजानां कदनं विधातुं कदनप्रियान् निर्दिदेशासुरान् वीरान् हरिवैर्प्रियो हि सः। अथ ते भद्रसन्देशमादाय शीर्षासुरः देवप्रजानां कदनं विदधुः कदनप्रियाः। ततो विप्रकृते लोके सुरेस्ते दृष्टमांसे दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। हिरण्यकशिपु भ्रातुः सम्प्रेतस्य दुःखितः कृत्वा करोदकादिनी तत्कलत्राध्यसात्यव्यत्। ततः स दैत्यराजेन्द्रो राजेय मजरारम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वमे कराज्यं व्यधिसत्। स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परम दारुणम्। उद्रव बाहुर्नभोदृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः तस्मिन् अस्तपस्तप्यमाने देवाः सर्वे बलान्विताः। दैत्यान् सर्वा विनिर्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे। तस्य मूर्धनः समुद्धूतः सधुमोगृस्त पौम्यः तिर्यगुद्रव मधोलोकान् तपदिशगीरितः। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुसुराः। धात्रे विज्ञाप्यामासुस्तपो विकृताननाः। अथ विज्ञापितो देवव्यासो तैरात्मभूविर्दिः परितो भृगु दक्षाधैर्ययो दैत्यस्वाश्रमम् प्रताप्य लोकान् खिलांस्तोषो समागतं पद्मभवं ददर्श। वरं हि दातुं तमुवाच धाता वरं वृणीष्वेति। पितामोहापि निशम्य वाचं मधुरां विधातुर्वचो ब्रवीदेव ममूढबुद्धिः। हिरण्यकशिपुरुवाच मृत्योर्भयं मे भगवन् प्रजेश पितामहाभूत्र कदापि देव। शस्त्रास्त्रपाशा शनिशुष्क वृक्षगिरीन्द्र तोया गिरिपुप्रहारेः देवर्ष दैत्य मुनि भीष्म सिद्धेस्त्व सृष्टजीवे बहुवाक्यतः। किं स्वर्गे धरण्यां दिवसे निशायां नेवोद्धर्वतो नाप्यधतः प्रजेश। सनत्कुमार उवाच तस्येत दीदृग्वचनं निशम्य दैत्येन्द्र तुष्टोऽस्मि लभस्व सर्वं। प्रणम्य विष्णुं मनसा तमाह दयान्वितो साविति पद्मयोनिः। अलम तपस्ते परिपूर्णकामः समाः सहस्राणि च शण्वत्यः। उत्तिष्ठ राज्यं कुरु दानवानां श्रुत्वा गिरं तत्सुमुखो बभूव। राज्याभिषिक्तः प्रपीतामहेन त्रैलोक्यनाशाय मतिं चकार। उत्साद्य धर्मान् सकलान् प्रमत्तो जित्वा हवेशोऽपि सुरान् समस्तान्। ततो भयादिन्द्रमुखाश्वदेवाः पितामहाज्ञां समवाप्य सर्वे उपद्रुता दैत्यवर्यजाताः शिरोदधिं यत्र हरिस्तु शेते। आराधया मासुरतीव विष्णुं स्तुत्वा वचोभिः सुखदं हि मत्वा। निवेदयामासुरथो प्रसन्नं दुःखं स्वकीयं सकलं हि तेते। श्रुत्वा तदीयं सकलं हि दुःखं तुष्टो रमेशः प्रददो व्रांस्तु। उत्थाय तस्माच्च नादुपेन्द्रो निजानुरूपे विविर्धे वर्चोभिः आश्वास्य देवान्खिलान् मुनीन्वा। उवाच वैश्वा नरतुल्य तेजः दैत्यं हनिष्ये प्रसभं सुरेशाः पर्यात् धामानि निजानि तुष्टाः।
श्रुत्वा रमेशस्य वचः सुरेशः शक्रादिकास्ते निखिला हि तुष्टाः ययुः स्वाधामानि हिरण्यनेत्रानुजं च मत्वा निहितं मुनीश आश्रित्य रूपं जटिलं करालं दृष्ट्वा युधं तीक्ष्णनखं सुनासं सेहं च नारं सुविदारितास्यं मार्तण्ड कोटिप्रतीतं प्रतिमं सुदूरं युगान्तकाल ग्रीसं प्रभावं जगन्मयं किं बहुभिर्चोभिः अस्तेरवोऽसोऽपि हि गच्छतीशो गतो सुराणां नगरीं महात्मा कृत्वा च युद्धं प्रबलैः स दैत्ये हत्वा तान् दैत्यगणान् गृहीत्वा बभ्राम तत्रा द्रुत विक्रमश्व बभच्च तांस्तान्सुरा त्रसिंहं श्रियः दृष्टः स दैत्य रतुल प्रभावस्ते रेभिरे ते हि तथैव सर्वे सिंहं च तं सर्वमयं निरीक्ष्य प्रह्लाद नामा तीति चेन्द्र पुत्रः उवाच राजान्मयं मृगोन्द्रे जगन्मयः किं समुपागतश्व प्रह्लाद उवाच एष प्रविष्टो भगवानन्तो नरसिंहमात्रो नगरं त्वदन्तः निवृत्य युद्धाचरणं प्रायाहि पश्यामि सिंहस्य करालमूर्तिं यस्मात्र योद्धा भुवनत्रयापि कुरुष्व राज्यं विनं मृगेन्द्रं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचो दुरात्मा तमः भीतोऽसि किमत्र पुत्र उक्तवेति पुत्रं दीतिजाधिनाथो दैत्यर्षभावान्विर वरांस राजा गृहन्तु वे सिंहममुं भवन्तो वीरा विरूप भ्रुकुटी अक्षणं तु तस्याज्ञा दैत्यवरास्तस्ते ग्रहीतु कामा विविशु मृगेन्द्रम् अक्षणेन दग्धः शलभः इवाग्रीं रूपा भिलाषात्प्रिविक्षवो वे दैत्येषु दग्धवेष्वपि दैत्यराजस्वकार युद्धं स मृगाधिपेन शस्त्रैः समग्रेरखिलेस्तथास्त्रे शकत्य अष्टिपाशा पाशाङ्कुशपावकाद्यैः संयुध्यतोरेव तयोर्जर्गां ब्राह्मं दीनं व्यास हि शस्त्रपाणयोः प्रवीर्यो वीर रवेण गर्जतोः परस्परं क्रोधसंयुक्त चेतसोः ततः स दैत्यः सहसा बहुष्व कृत्वा भुजाशस्त्र युता त्रिरीक्ष्य नरसिंहरूपं पर्ययो मृगेन्द्रं संयुध्यमानं सहसा समन्तात् ततः सुयुद्धं त्वतिदुस्सहं तु शस्त्रे समस्तेष्व तथाखिलास्त्रैः कृत्वा महादैत्यवरो नरसिंहं शक्यं गतेः शूलधरोऽभ्युपायात् ततो गृहीतः स मृगाधिपेन भुजेर्ने केग्रीरसारवद्भिः विदाय जानो स भुजान्तरेषु नखाङ्कुरे दानव ममरभीदिः नखास्त्र हतपद्म मसृग्वि मिश्रमुत्पाद्य जीवादिगतः क्षणेन त्यक्तस्तदानीं स तु काष्ठभूतः पुनः पुनश्चूर्णितस्सर्वागात्रः तस्मिन् हते देवरीपो प्रसन्नः प्रह्लाद मामात्रेय कृतप्रणामम् राज्येऽभिषिच्या द्रुतवीर्य विष्णु उस्ततः पर्यातो गतिं पृथक्कर्यां ततोऽतिहृष्ट्वा सकलाः सुरेशाः प्रणम्य विष्णुं दिशि विप्रत्यस्यां ययुः स्वधामानि पितामहाद्यः कृतस्वकार्यं भगवन्तमीड्यं प्रवर्णितम् त्वन्दकजन्म रुद्राद्विरण्य नेत्रस्य मृतिव्रहारात् नरसिंहहतस्तस्य हजस्य नाशः प्रह्लाद राज्याप्तिरीति प्रसंगात् शृणु त्विदानीं द्विजवर्य मत्तोन्दकप्रभावं भवकृत्प्रलब्धं हरेण युद्धं खलु तस्य पश्वाद्वाणीधिपत्यं गिरीशस्य तस्य इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पश्चिमे युद्धखंडे गणाधिपत्य प्राप्त्य अंधकं जन्म हिरण्यनेत्र हिरण्यकशिपु वधर्व वर्णनम नाम चित्रत्वारिंशोऽध्यायः।
व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, उस देवद्रोही हिरण्याक्ष के मारे जाने पर महाअसुर उसके बड़े भाई ने क्या किया? हे ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर, यह सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है, कृपा करके उसे सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनकी बातों को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, वाराह मूर्ति विष्णु द्वारा भाई के मारे जाने पर हे व्यास जी, वह क्रोध तथा शोक से पीड़ित हुआ। विष्णु के वैरी उसने अपने वीर असुरों को आदेश दिया कि वे प्रजाओं का विनाश करें। वे हिंसाशील वीर अपने स्वामी के आदेश को स्वीकार कर देवताओं की प्रजाओं का नाश करने लगे। दुष्ट मन वाले उन दैत्यों ने देवताओं का विनाश करना आरंभ कर दिया। तब वे स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में छिपकर रहने लगे। भाई हिरण्याक्ष के मरने से दुखी हिरण्यकशिपु ने उनकी स्त्री आदि को समझाकर तिलांजलि आदि दी। तब वह दैत्यराजों में श्रेष्ठ अपने को अजर अमर और किसी को अपना प्रतिद्वंदी न देखकर एक छत्र राज्य करने की इच्छा करने लगा। फिर उसने मंद्राचल पर्वत पर ऊपर की ओर दृष्टि और बाह उठाकर पैर के अंगूठे के आधार से पृथ्वी पर खड़ा होकर तप करने लगा। उसके तप करते समय बलवान देवताओं ने सभी दैत्य को जीतकर अपने पद पुनः प्राप्त कर लिए। उस दैत्य के सिर से तपोमय धुआं सहित आग प्रकट हुई और वह नीचे ऊपर दाएं बाएं फैलकर लोगों को तपाने लगी। उससे संतप्त देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। उसकी तपस्या से घबराए हुए वे ब्रह्मा से निवेदन करने लगे, हे व्यास जी, उन देवताओं के निवेदन को सुनकर ब्रह्मा जी देवता भृगु दक्ष आदि के साथ दैत्यराज के आश्रम में गए। समस्त लोगों को संतप्त कर इसने अपने सामने आए हुए ब्रह्मा जी को देखा और उससे ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी की मधुर वाणी को सुनकर उस बुद्धिमान हिरण्यकशिपु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहा और न शस्त्र अस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ जल अग्नि शत्रु के प्रहार ही भय रहा और न देव दैत्य मुनि सिद्ध आप द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों से भय है। अधिक क्या कहूँ, हे प्रजेश, स्वर्ग पृथ्वी दिन रात ऊपर नीचे का भय रहा। संत कुमार जी ने कहा। उसने इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में से विष्णु जी का स्मरण कर दयालु होकर उससे कहा, तुम सब प्राप्त करो, अब तुम तपस्या करना बंद करो। तुम 96,000 वर्ष तक तप कर चुके हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। उठो, अब दैत्यों पर राज्य करो। यह सुनकर वह प्रसन्न हुआ। प्रपितामह द्वारा राज्य में अभिषिक्त हो जाने पर उसने तीनों लोकों का नाश करने का विचार किया। सभी धर्मों को हटाकर मदमत होकर उसने सभी देवताओं को जीत लिया। तब इंद्र आदि सभी देवता पितामह से आज्ञा पाकर दैत्यराज से पीड़ित होकर क्षीर सागर के समीप गए, जहां भगवान सोए थे। स्तुति युक्त वचनों से उन्होंने विष्णु की स्तुति की। उन्हें प्रसन्न जानकर उन सब ने अपने अपने दुखों को सुनाया। उनके दुखों को सुनकर अपने शयन से उठकर विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वर दिया और विविध प्रकार की अनुकूल बातों से उन देवताओं तथा मुनियों को आश्वस्त करके अग्नि के सदृश तेजस्वी विष्णु ने कहा, हे देवताओं, तुम सब प्रसन्न होकर अपने घर जाओ, मैं उस दैत्य को मारूंगा। हे मुनीश्वर, विष्णु जी की बातों को सुनकर इंद्र आदि देवता उस हिरण्यकशिपु को मरा जान प्रसन्न होकर अपने अपने धामों को गए। जटिल कराल दांत नाखून रूप आयुधों वाले, सुंदर नासिका सिंह तथा मनुष्य रूप मुख खुला हुआ तथा भयंकर रूप धारण कर, अधिक कहने से क्या लाभ, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभावशाली संसार स्वरूप वे नरसिंह भगवान असुरों की नगरी में सूर्यास्त के समय आ गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध कर उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाकर पटक कर भगवान नरसिंह ने मार डाला। दैत्य उस अतुल प्रभावशाली को देखकर भागने लगे। उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्य पुत्र प्रहलाद राजा से कहने लगा, यह भृगेंद्र संपूर्ण संसार की शक्ति को लेकर आया है क्या? प्रहलाद ने कहा, ये अनंत भगवान नरसिंह रूप धारण कर आपके नगर के भीतर आ गए हैं। अब आप युद्ध छोड़कर इनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की कराल मूर्ति को देख रहा हूँ। इनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई योद्धा नहीं है। आप इनके सामने झुककर राज्य कीजिए। अपने पुत्र की बात को सुनकर वह कहता है, बेटा, तुम डर गए हो। दैत्यों के स्वामी अपने पुत्र से ऐसा कहकर उन्होंने अपने वीर सैनिकों से कहा, विकृत रूप भ्रकुटी तथा नेत्र वाले इस सिंह को पकड़ो। उसकी आज्ञा से वे दैत्य वीर जब उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर गए तो वे पतिंगों की भांति अक्षण भर में जल गए। दैत्यों के जल जाने पर दैत्यराज ने उस नरसिंह के साथ सभी अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश पावक आदि से युद्ध किया। हे व्यास जी,
इन शस्त्रधारी दोनों को लड़ते लड़ते एक ब्रह्मा दिन बीत गया। ये परस्पर क्रोध युक्त हो युद्ध के बीच में गरज रहे थे। तब उस दैत्य ने देखा कि वह नरसिंह रूप मृगेंद्र शस्त्र युक्त अनेक भुजाओं से लड़ रहा है। तब वह भी उससे चारों ओर से लड़ने लगा। वह दैत्य सभी अस्त्र शस्त्रों को लेकर नरसिंह के साथ घोर युद्ध करने लगा। अस्त्रों के समाप्त हो जाने पर वह शूल लेकर चढ़ाया। तब उस नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पहाड़ के समान कठोर भुजाओं से पकड़कर अपनी जांघों में रखकर दोनों भुजाओं के बीच में मर्म भेदक नखों से उसकी छाती को फाड़कर लहू लुहान कर उसके अंगों को चूर चूर कर अक्षण भर में मार डाला। प्राणों के निकल जाने पर वह सूखी लकड़ी जैसा हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर प्रसन्न विष्णु ने प्रहलाद के प्रणाम कर चुकने पर उसका राज्याभिषेक कर वे अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए जिन्होंने अपना कार्य कर लिया है। ऐसे पूज्य भगवान विष्णु को प्रणाम कर ब्रह्मा आदि देवता अपने लोकों की दिशा में गए। इस प्रकार हमने शिवजी से अंधकासुर का जन्म, वाराह भगवान से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नरसिंह भगवान से हिरण्यकशिपु की मृत्यु, प्रहलाद का राज्याभिषेक का वर्णन किया। हे नारद जी, अब आप मुझसे शिवजी से प्राप्त अंधकासुर का प्रभाव, शिवजी से युद्ध, बाद में शिवजी के गणों का स्वामी होना, इन वृत्तांतों को सुनिए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव वाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में गणाधिपत्य प्राप्ति, अंधकासुर जन्म, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु वध नामक 43वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।